हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं परीक्षा वाणी का निचोड़, यानी उत्तराखंड की जो हमारी परीक्षा वाणी वाली किताब है उसको समाप्त करेंगे अब से हम। जैसे कि कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले हम छोटे चैप्टर देखेंगे इसको। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, इससे पहले हम जितने भी वीडियो ग्रुप में डाले हैं, आप यूट्यूब में डाले हैं, आप ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने दबाना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको आपको लगता है इसकी बहुत आवश्यकता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें चैप्टर की लिस्ट हमारे परीक्षा वाणी में, तो सबसे पहला आता है संक्षिप्त अवलोकन। इसमें सारे चैप्टरों का निचोड़ टाइप यानी वन लाइनर फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको अभी इसकी आवश्यकता है नहीं। उसके बाद आता है हमारा राजनीतिक परिदृश्य या ऐतिहासिक ऐतिहासिक अध्ययन। इसको तो हम अजय रावत से कवर करेंगे, इसको सबसे आखिर में देखेंगे। उसके बाद आता है भौतिक संरचना, ये भी काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है। उसके बाद नदी तंत्र है, इसको बाद में देखेंगे। मतलब ये वाले चैप्टर थोड़े बड़े हैं तो इनको हमने बाद में देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कहें तो नगर वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम सारे जिलों के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक लगातार पढ़ेंगे, 19वां छोड़ के, क्योंकि ये थोड़े छोटे चैप्टर हैं और इनको ख़त्म करने में भी हमको कम समय लगेगा। तो धीरे धीरे हमें इस किताब की आदत होने लग जाएगी तो बड़े चैप्टर हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। तो सभी लोगों ने ध्यान देना है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जनसंख्या नगरीकरण। उसके बाद जनजातियाँ जातियाँ देखेंगे। उसके बाद परिवहन तंत्र, फिर ऊर्जा संसाधन, ऐसे करते 15वां चैप्टर, फिर 16, 17, 18 तक लगातार चैप्टर करेंगे। उसके बाद 19वां थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जब हम जिला सीरीज पढ़ेंगे तो जिले के हिसाब से व्यक्तियों को पढ़ेंगे। उसके बाद 20वां चैप्टर करना है हमने। उसके बाद 22वां। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो हमने चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक लगातार सारे चैप्टर करने हैं। तो आप लोग इस सीरीज को अगर पसंद करते हैं तो शेयर ज़रूर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं परीक्षा वाणी का निचोड़, चैप्टर नंबर 11, जनसंख्या और नगरीकरण। इसमें जनघनत्व, लिंगानुपात, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, जनगणना के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो उत्तराखंड की जनसंख्या, लिंगानुपात और साक्षरता दर। अभी फ़िलहाल जो अगर जनगणना के बारे में मैं बताऊं तो हमारी जनगणना हर 10 साल में कंप्लीट होती है। हर 10 साल में इसको किया जाता है। तो अगर जनगणना के बारे में भारत के आंकड़े देखें तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो स्टार्ट हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना स्टार्ट हुई है। अभी किसके काल में स्टार्ट हुई है ये आपको बताना है। अगला सवाल आता है, भारत में नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई। तो नियमित जनगणना, तो ये या क्रमिक जनगणना जो हमारे भारत में स्टार्ट हुई है वो 1881 में स्टार्ट हुई है। अगला सवाल भारत के परिप्रेक्ष्य में बनता है, वह कौन जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कौन सा होता है। तो जनसंख्या महाविभाजक वर्ष है हमारा 1921, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ था जनसंख्या घटी थी और इसके बाद हमेशा जनसंख्या बढ़ी है। यानी अगली जो जनगणना हुई 1931 में वो बढ़ी, फिर 41 में उसमें भी जनसंख्या बढ़ी, ऐसे करते करते हर बार जनसंख्या बढ़ी है। तो 1921 हमारा बनता है जनसंख्या महाविभाजक वर्ष। तो लेटेस्ट जो हमारी जनगणना हुई है वो है वर्ष 2011 में जो हुई, वो 15वीं जनगणना है, उसी के आंकड़े हमने देखने हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292। 1 करोड़ याद रखें, काफ़ी है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 51,37,773 और महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, अगर ये सवाल पूछते हैं कि पहले आंकड़े कब जारी हुए, तो पहला जो आंकड़े हमारे राज्य में जारी हुआ था 2 अप्रैल 2011 को देहरादून में जारी हुआ था। और अंतिम आंकड़ा जो 2011 की जनगणना का हमारे यहाँ जारी हुआ था 21 मई 2013 को जारी हुआ था। तो सारे फैक्ट बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनने हैं, सारे लिखने हैं। आप पेन और कॉपी लेके तैयार रहें। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो लिखा रहा हूँ मैं उनको रफ में लिख लें, बाद में इनको ऐड कर लें। आगे बढ़ते हैं तो फिर से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, यह है 0.83%। अगर देश की जनसंख्या को 100% मानूं तो हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या बनती है 0.83%। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आता है, अगले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हमारा हरिद्वार, 18,90,000 के आसपास। और सबसे कम जनसंख्या वाला है हमारा रुद्रप्रयाग, 2,42,285। सर्वाधिक है हरिद्वार में और सबसे कम है हमारी रुद्रप्रयाग में। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे यहाँ, हमारे जनसंख्या उसमें शिशु लिंगानुपात में। 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के जितने भी बच्चे होते हैं उनको शिशु कहते हैं। और लिंगानुपात का क्या अर्थ है? प्रत्येक 1000 बॉयज पर कितनी लड़कियां हैं, इसी की गणना कहलाती है, इसी का कैलकुलेशन कहलाता है लिंगानुपात। जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो भी कहते हैं इसे। तो अगला जो इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है, ये क्या है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो शिशु लिंगानुपात जो हमारे उत्तराखंड में है 890 है। हमारे देश की अगर बात करेंगे तो 819 है, मतलब देश से भी कम है हमारा। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में अगर आता है तो ध्यान रखेंगे कौन सा जिला है, अल्मोड़ा है, और कितना है, 922 है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात में हमारा पिथौरागढ़। सर्वाधिक है अल्मोड़ा में और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है हमारा पिथौरागढ़ में 816। आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशक मतलब 10 साल, यानी 10 सालों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो उसी के बारे में हमने पढ़ना है। तो अभी मैंने बताया था हमारे यहाँ दशकीय जनसंख्या होती है, हर 10 साल में जनगणना कैलकुलेशन होता है, तो उसी के बारे में है ये। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2021 के मुकाबले में 2001 से 11 तक राज्य का दशकीय वृद्धि दर है 18.80%, जबकि हमारे भारत का था 17.7%। उत्तराखंड का है 2001 के मुकाबले 2011 में 18.8 और देश का है 17.7। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में अगर पूरे भारत के राज्यों में देखें तो हमारे उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला हमारा जिला है उधमसिंह नगर, यानी पिछली जनसंख्या के मुकाबले सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उधमसिंह नगर में। और कितने प्रतिशत हुई है, 33.45%। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है, मतलब यहाँ नेगेटिव में चले गया है, कमी हो गई है पिछले के मुकाबले, तो ये है हमारा पौड़ी, जहाँ हुई है -1.32%। मतलब पिछली बार माना 10% बढ़ी थी, तो इस बार 10% से भी कम बढ़ी है, तो माइनस पिछले के मुकाबले कम हो गई है, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल केवल 2 ऐसे जिले हैं जहाँ नकारात्मक रही, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रही। तो अल्मोड़ा में -1.28% रही और पौड़ी गढ़वाल में -1.32%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले कह देना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो आपने इन नोट्सों को बढ़िया से पढ़ के अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है, हरिद्वार तथा देहरादून को छोड़कर 11 जिलों में, हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, मतलब पिछले के मुकाबले वहाँ कमी आई है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे कमी आई, जैसे माना पिथौरागढ़ में 2001 क्या माना 25% बढ़ी थी, तो इस बार 25% न बढ़ के उससे कम बढ़ी होगी, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला समाज है, मतलब किस धर्म में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है जनसंख्या के मुकाबले, पिछले के मुकाबले, तो ये मुस्लिम समाज है, जहाँ हुई है 43.50%। अगला जो मेन हेडिंग बनती है हमारी वो है जनसंख्या का धार्मिक एवं जातिगत विवरण। धर्म के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या है हमारी हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, तो ध्यान रखेंगे। तो अगर आता है सर्वाधिक मुस्लिम, अगर पूछते हैं किस जिले में है, तो हरिद्वार में है। और सबसे कम मुस्लिम अगर पूछते हैं तो वो है हमारे बागेश्वर में। हिंदुओं का सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछा जाता है वो तो हमारे रुद्रप्रयाग में है, ये 99.27%। अगर रुद्रप्रयाग की जनसंख्या को 100% माने तो उसमें 99.27% क्या हैं, हिंदू हैं। अगला आता है सिख जनसंख्या में, अगर देखें सर्वाधिक और सबसे कम कहाँ पर है, तो सिख सर्वाधिक हैं उधमसिंह नगर में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। बहुत ध्यान से सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए आपने बिल्कुल वैसे बनाने हैं। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अनुसूचित जाति SC के बारे में अगर देखें तो सर्वाधिक SC हैं हमारे हरिद्वार में और सबसे कम है चंपावत में। देखो SC HC ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको, H से हरिद्वार,
और सी से चंपावत। अब अनुसूचित जनजाति देखें एसटी, तो सर्वाधिक है हमारे उधमसिंह नगर में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक उधमसिंह नगर, सबसे कम रुद्रप्रयाग। अब आते हैं हम जनघनत्व में। तो जनघनत्व यानी एक वर्ग किलोमीटर यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इसी को कहते हैं जनघनत्व। तो अगर इसमें देखें हम, ध्यान दें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है 189, जो देश में बनता है 25वां। और अगर भारत का जनघनत्व देखें तो ये बनता है 382। उत्तराखंड का है 189 और सभी राज्यों में बात करेंगे तो उत्तराखंड बनता है हमारा 25वां और पूरे भारत का जनघनत्व देखेंगे तो बनता है 382। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, तो ये है हमारा हरिद्वार, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 801 लोग रहते हैं। अगला पॉइंट है सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, तो ये है उत्तरकाशी, जहाँ जनघनत्व कितना है 41। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 2001 की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, हरिद्वार में, और सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में। अभी हमने देखा था वहाँ निगेटिव क्या था, तो ऑब्वियस बात है सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे, 2011 में 2001 की अपेक्षा केवल अल्मोड़ा में 3 की कमी तथा पौड़ी में 2 की कमी हुई है जनघनत्व में। माना अल्मोड़ा में 55 था तो यहाँ 3 की कमी होगी, तो अभी कितना आ गया होगा 52। ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे है। माना पौड़ी पे 100 रहा होगा अगर पहले, तो 2 की कमी करेंगे तो कितना बनेगा 98। ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है, फैक्ट ऐसा नहीं है। अगला आता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात माने अभी मैंने बताया था 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो उत्तराखंड का अगर लिंगानुपात देखें 2011 में, 2011 के आंकड़े हैं ये 963 है और देश के सभी राज्यों में अगर स्थान देखेंगे हमारे उत्तराखंड का, ये है 13वां। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, ये हमारा अल्मोड़ा है, जो देश के सभी जिलों में सेकंड नंबर पे आता है और ये है 1139, यानी 1000 लड़कों पर यहाँ पर 1139 लड़कियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ये है हमारा हरिद्वार, जहाँ पर 880 है लिंगानुपात। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, राज्य के 4 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल, जहाँ देश के लिंगानुपात से भी कम लिंगानुपात है। देश का लिंगानुपात 943 है और हमारे उत्तराखंड का 963। तो ये जो 4 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, इसमें देश के लिंगानुपात से भी कम लिंगानुपात है। 7 जिले हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये 7 जिले कौन से हैं आपने खुद ढूंढने हैं। और राज्य के 7 जिलों का लिंगानुपात 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुई है, जबकि 6 जिलों में पिछले के मुकाबले, मतलब 2001 के मुकाबले लिंगानुपात में कमी आई है। और लिंगानुपात क्या होता है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, यही लिंगानुपात है। अब आते हैं साक्षरता पे, ध्यान रखेंगे इसमें भी बहुत सारे फैक्ट हैं। तो उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82% और देश में इसका स्थान है 17वां। पुरुष साक्षरता है 87.4% और महिला साक्षरता है 70%। और देश की साक्षरता अगर देखेंगे तो देश की साक्षरता आती है 73%। तो ध्यान रखेंगे। अब इसी साक्षरता में देखते हैं सर्वाधिक और सबसे कम। तो सर्वाधिक साक्षरता में देखेंगे तो देहरादून है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी देहरादून है। अब साक्षरता के आंकड़े में सबसे कम वाला अगर देखें तो सबसे कम साक्षरता में देखेंगे तो उधमसिंह नगर है, सबसे कम पुरुष साक्षरता में हरिद्वार है और सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। सबसे कम में देखेंगे तो उधमसिंह नगर, पुरुष देखेंगे हरिद्वार और महिला में उत्तरकाशी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो ध्यान रखेंगे। राज्य का सर्वाधिक नगरीय स्थल है देहरादून, तो सबसे कम ग्रामीण होगा। और राज्य का सबसे न्यूनतम नगरीय यह है बागेश्वर, जो नगरीय नहीं है इसका मतलब है वो ग्रामीण है। तो देहरादून अगर सर्वाधिक नगरीय है तो सबसे कम क्या होगा, ये ग्रामीण होगा। और बागेश्वर सर्वाधिक न्यूनतम नगरीय है तो क्या सर्वाधिक क्या होगा, ग्रामीण होगा। तो ध्यान रखेंगे। और अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे पॉइंट पूछते हैं ऐसे।
उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति है 6 फरवरी 2003 की। 6 फरवरी 2003, 6 फरवरी 2003। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम ख़त्म कर चुके हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो मैंने आपको बताई थी, हम देखेंगे। तो 5 किताबें देखेंगे। सबसे पहली किताब है कुमाऊँ का इतिहास, इसके राइटर हैं BD पांडे जी। दूसरी किताब है हमारी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, इसके राइटर है हमारे अजय रावत, ये तो बहुत फेमस राइटर हैं। उत्तराखंड का इतिहास हम इन्हीं की किताब से पढ़ेंगे। अगली किताब है गढ़वाल का इतिहास, जिसके राइटर है हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी। इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट बताऊं तो ये किताब इन्होंने लिखी थी 1910 में, गढ़वाल का इतिहास, और ये प्रकाशित हुई थी गढ़वाल का इतिहास, ये वाली पुस्तक 1928 में। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के राइटर है हमारे RS टोलिया जी। घराट एवं चाय भी इन्हीं की किताब है। 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी इन्हीं की किताब है। और जो हमारा उत्तराखंड का प्रशासनिक भवन है वो भी RS टोलिया जी के ही नाम पर है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगली महत्वपूर्ण किताब आती है द रूम ऑन द रूफ। तो इसके राइटर हैं हमारे रस्किन बॉन्ड जी, रस्किन बॉन्ड जी। तो ध्यान रखेंगे, 5 की 5 किताबें। अब देखते हैं 5 प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हीं को देखने वाले हम। तो प्रमुख व्यक्ति और उपनाम, तो सबसे पहले व्यक्ति हमारे नारायण दत्त तिवारी जी, इनको विकास पुरुष कहते हैं। ये हमारे राज्य के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्रियों के क्रम में अगर देखेंगे तो ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं। चुने गए मुख्यमंत्री में पहले मुख्यमंत्री हैं, और क्रम के हिसाब से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं नित्यानंद स्वामी जी। दूसरे नंबर पे बनते हैं हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी, और तीसरे बनते हैं हमारे नारायण दत्त तिवारी जी। ये यूपी के भी मुख्यमंत्री रहे थे। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका उपनाम हमने देखना है बद्रीदत्त पांडे जी या BD पांडे जी। इनको कहते हैं कुमाऊं केसरी। तो इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि किसने दी थी, या नर केसरी की, कुमाऊं का नर केसरी इन्हें किसने कहा था, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगले प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका उपनाम हमने देखना है, ये हैं हमारे शिव प्रसाद डबराल जी। तो इनको घूमने की प्रवृत्ति के कारण चारण कहा जाता है। तो इनका एक और उपनाम है, वह आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इंद्रमणि बडौनी जी। तो इनका उपनाम है उत्तराखंड का गांधी, उत्तराखंड का गांधी। तो ग्लेशियर वाला चैप्टर जो मैंने बताया था, तो आपको बताया था हमारा जो खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर हमारा जो है उसकी खोज हमारे इंद्रमणि बडौनी जी और सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने करी है। सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने करी है खतलिंग ग्लेशियर की। तो आपके लिए सवाल है, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। इनको वृक्ष मानव कहा जाता है, वृक्ष मानव कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर 5 व्यक्तियों के उपनाम और 5 प्रमुख किताबें समाप्त हो चुकी हैं। इसी प्रकार हम डेली नए नए चैप्टर देखेंगे, 5 किताबें डेली देखेंगे और 5 उपनाम ज़रूर देखेंगे डेली। आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।